माछ माखन जेय मिथिला के पहचान, केना रहते पहचान जे मिट जाए पोखर तालाब। सुनो कहानी ऐसे ही एक मिटते पोखर की, जो कभी इस पंचायत की शान हुआ करती थी। दरभंगा मधुबनी की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव है। ब्रह्मपुर पंचायत में आने वाला यह गांव जाना जाता है अपने विशाल जल स्रोत बेहटा पोखर से। लगभग 55 एकड़ में फैला हुआ यह पोखर, जिसे झील कहना ज्यादा बेहतर होगा, कई पीढ़ियों से यहाँ के लोगों के जीवन का मूल आधार रहा है। बेहटा पोखर खेत की सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, पूजा के लिए, स्थानीय लोगों की सामूहिक संस्कृति से जुड़े हर पर्व त्योहार के लिए, राहगीरों के आश्रय के लिए, जीवन के हर पल में सदियों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। अखाड़ा पर कुश्ती लड़े छलिए, 8 दिन पर डंका होइ छलै, नगर जाइ छलिए हॉल्ट पर। 8 दिन पर डंका होइ छलै, नहि होइ छलै, होबी नहि भैया, 8 दिन पर रवि हम सब जाइ छलिए। हमरा के गुरु रहे रामचंद्र। ओ तरफ घर दुआर सब व्यवस्था बात पर रागी बटोही जाय अबै छलैया, रात भऽ जाइ छलैया, भोजन भात के व्यवस्था एहिठमा बीड़ा पर में होइ छलै। चारों तरफ मंदिर, मठ, विद्यालय, सैकड़ों साल पुराने पेड़ और लोगों की बसावट बेहटा पोखर को इस पंचायत का केंद्र बनाते हैं। एक स्वर्णिम दौर वह भी था जब इसके किनारे खड़े मिट्टी के टीले किसी छोटी पहाड़ी से प्रतीत होते थे। हमारे बचपन में ये पोखर की जो मिट्टी निकाली गई थी, उसके एक टीले एक छोटे से पहाड़ के तौर पर दिखता था। वो लोगों ने आप जो है उसको खत्म कर दिया। लोगों का बेहटा पोखर के साथ एक भावनात्मक लगाव था, जो इसके बारे में प्रचलित किंवदंतियों और लोक कथाओं से भी पता चलता है। पोखर से भोजन पानी ल जाके भोजन बनै छलै। अहाँके एहिठुमा जे है से एहिठुमा आबै छलै साधु संत महात्मा सब जे छै से अहाँके रहै छलै एहिठुमा पोखर पर में। अहाँके एही पानि से खेनाइ बनेनाइ, पिनाइ बनेनाइ सब व्यवस्था बात पूर्वज तऽ इहो कहि रहलै जे एहिठुम से अपने मोने जे छै थारी बर्तन सब निकलै छलै। और इतना पुराना और लोगों की संस्कृति से इतना जुड़ा हुआ है कि इसकी इस तरह की कहानियाँ हैं कि रोने डाल देते थे, वो लौट के आ जाता था। जिस तरह की कहानियाँ कि उसकी इम्पोर्टेंस को दिखाता है कि हमारे समाज से कितना जुड़ा हुआ होगा किसी ज़माने में। लेकिन अब इस ऐतिहासिक पोखर का गौरव और महत्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यह पोखर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। पुरानी पीढ़ी की उदासीनता और नई पीढ़ी की अनभिज्ञता इसकी दयनीय स्थिति की प्रमुख वजहें हैं। पोखर के छोट हो गए। यहाँ के पोखर बहुत 52 बीघा के पोखर थे। अब 52 बीघा अब नहीं रह गए। वो जमाना कहाँ पाबी आब, तो लोग अखुनका डाउ 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 करे छे। संपत्ति रहितो पर होइ छे जे सबटा बहि छै गिरा के हमरे घर है कि नहीं। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली का भी लाभ बेहटा पोखर को नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने 250 लोगों, जो लगभग एक ग्राम सभा के बराबर होती है। ग्राम सभा तो वैसे होते नहीं है किसी ग्राम पंचायतों में, तो कहने को जो भी हो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बिना ग्राम सभा कराए 250 लोगों का सिग्नेचर और आधार कार्ड के साथ एक प्रस्ताव बनाया और उनका ज्ञापन हर जगह सौंपा गया। जो उनके प्रखंड विकास अधिकारी, अंचल विकास अधिकारी के इसमें जो मुख्य लोग, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होंगे, यही लोग काम करेंगे। उस पर जल शक्ति मंत्रालय, CMO, विभाग, जो उससे एफिलेटेड विभाग है, उन विभाग के मंत्री, प्रधान सचिव को सबको दिया गया, लेकिन इस पर कभी अभी तक प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं हुआ। और आप देखिएगा एक चीज़ आप गौर करने वाली बात हो कि जो जल जीवन या हरियाली यात्रा की जो पिछली यात्रा थी माननीय नीतीश कुमार की, वो यहाँ से कुछ दूर 2-3 किलोमीटर दूर पे एक जगह वो आए थे और इतने बड़े एसेट को रिडिज़ाइन करने की जगह पे वहाँ एक नया एसेट बनाया गया। नया एसेट के एसेट नए बनी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बननी चाहिए और बने। लेकिन आप प्रायोरिटी तो सेट करेंगे, जो आपका एसेट है इतना बड़ा, आप उसको पहले छोड़ के आप एक नए एसेट क्रिएशन की तरफ भागते हैं। तो हम कुछ लोग स्थानीय लोगों ने उस समय मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पे भी ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप जितना सीरियसनेस इस योजना के लिए दिखा रहे हैं, जल जीवन हरियाली की योजना के लिए, उतने सीरियस से नीचे ग्राउंड पे वो काम हो नहीं रहा है। जो उसकी मार्किंग करने आ रहा है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसकी महत्व को समझ सके कि भाई कि तालाबों का इंक्रोचमेंट या कुओं का इंक्रोचमेंट एक बड़ी समस्या है। कन्हौली गांव के निवासी और कुछ युवाओं ने ऐतिहासिक बेहटा पोखर की खूबसूरती और संभावनाओं को देखते हुए इसके विकास के लिए आवाज बुलंद की है। बेहटा पोखर के पर्यटन स्थल और पंचायत के सांस्कृतिक केंद्र बनने की संभावना पर स्थानीय युवा अविलंब काम करने की जरूरत बताते हैं।
कि एक बार में लाख लोग के आसपास, 10-20 हज़ार ज़्यादा, 10-20 हज़ार कम, मतलब लगभग 30,000 परिवार, आसपास के लगभग 10 गांव, 15 गांव के लोग छठ पर्व एक साथ एक समय पर यहाँ मना सकते हैं। कितना बड़ा कल्चरली एक हब है, ये सब सोच सकते हैं। जो आप तालाब देख रहे हैं उसको लगभग झील सा कहा जा सकता है, तो उसका हम पहले डिमार्किंग करेंगे। फिर हमारा जो बिहार सरकार के पास ऑलरेडी वो रिसोर्स हैं, जो प्लानिंग के लोग, आर्किटेक्ट के लोग हैं, उसका एक प्रॉपर यहाँ के लोगों का, यहाँ के कल्चर के हिसाब से दाह संस्कार जो है हम लोग पहले किया करते थे, उसका भी एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ, वहाँ पर हम बिल्कुल शब्दागरी जैसा बना देंगे, जिससे उसको घाट और बनारस की गंगा की घाटों वाला जो लुक एंड फील हम उसमें क्रिएट कर सकें। हम एक जो है ओपन जिम की व्यवस्था कर सकें, एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कर सकें, ताकि बच्चों में जो है, बच्चों ही क्या, उसके आसपास के पूरे समाज का जो है सर्वांगीण विकास हो। उसके चारों किनारे पे एक पाथवे, एक सीटिंग अरेंजमेंट्स बना दिया जाए, ताकि जो बुजुर्गों क्या है वो जो है वो उनके बैठने की जगह हो, वो शाम को एक बेहतर क्वालिटी लाइफ जी सकें, सुबह शाम घूम सकें, वॉक कर सकें। जो बच्चे तैयारियां करते हैं उनके लिए, उनके जॉगिंग की वो सड़क पे दौड़ के ये अपनी फिजिकल एक्टिविटी की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर सुरक्षित और सही व्यवस्था बन जाएगी इससे। महापर्व छठ के कारण बिहार की दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान है। बेहटा पोखर छठ को सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किए जाने के लिहाज से भी एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। बेहटा पोखर की विशालता और सुंदरता इसे सामूहिक छठ स्थल के तौर पर न सिर्फ सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करेगा, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी प्रदान कर सकेगा। कन्हौली गांव के निवासी प्रकाश रंजन जैसे युवा बेहटा पोखर के पुनरुत्थान के लिए मुहिम चला रहे हैं। खासकर से मैंने पर्यटन मंत्री के जिक्र किया था इनका, कि छठ जो है सांस्कृतिक पर्यटन के तौर पर बिहार सरकार भी इसको विकसित करने की कोशिश कर रही है, और ये एक बड़ा पोटेंशियल है कि एक ऐसा दौर आए कि पूरे छठ में पूरे दुनिया के लोग जो है बिहार के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं। तो हमारा भी एक ऐसा जो है ऐसा पोटेंशियल बना है, ऐसे अलग अलग पोटेंशियल हब बने कि जहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो अगर इस एक पूरे स्क्वायर शेप का जो तालाब है, इसके चारों किनारों पर हम उस तरह से घाटों का निर्माण करें, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी लाइटिंग, उसकी लाइट की व्यवस्था ऐसा करें कि छठ में एक इंच जो है उस पर जो है लोग ऑक्यूपाइड हैं। आसपास के तमाम जगहों से लोग जो है वहीं छठ करने आ रहे हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं वहाँ छठ करने के लिए। वहाँ पे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो उससे भी एक जो है पार्ट टाइम वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होगा, लोगों को रोज़गार सृजन होगा। वहाँ पर जो है पॉन्ड व्यू, आप रिजॉर्ट्स बनाए जा सकते हैं। छठ लोग दिल्ली से आ रहे हैं लोग छठ करने के लिए कि 5 दिन जो है यहाँ किसी रिजॉर्ट में रह के हम यहाँ छठ करेंगे। पर्यटन स्थल के अलावा बेहटा पोखर में मछली पालन क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं हैं। आज भी बेहटा पोखर में मछली का काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। दूरबीन से जे से देखे कि खीरा के अंदर छै कि बहुत बड़का बड़का माछ सब छै, बुझलिए ने, देखे वाला माछ। एहिमे रोहू, रेहू, ग्लास काट, नैनी, सुहा जे छै से एहिठुमका पोखर के सुहा जे से एकदम पूरा विख्यात छै। बेहटा पोखर के सुहा। बेहटा पोखर में मछली उत्पादन को पेशेवर तरीके से किए जाने की ज़रूरत है, जिससे ग्राम पंचायत की आमदनी भी बढ़े और वह आत्मनिर्भर भी बने। ऐसे तमाम सामुदायिक संसाधनों का विकास कर हम एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर पंचायत बनने की ओर बढ़ सकते हैं। मछली एक बड़े जितना उसमें मछली पालन किया जा सकता है वो अभी अंडर परफॉर्म होता है, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे देते हैं, वो लेता है, वो उतना वो एक बार लाया, उसने जो है अपने जीरा, उसका जो मछली की जो बीज होती है वो बीज डाल दिया, और उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी जितनी बढ़ाई जा सकती थी उसमें तकनीक की मदद से, उसमें प्रोफेशनलिज्म डाल के वो करेंगे तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे प्रॉफिट जनरेट होता है। वो प्रॉफिट जो है आसपास के गाँव ग्राम पंचायत की भलाई के लिए काम नहीं होता है, या होता भी होगा तो उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लोगों को पता नहीं चलता है कि भाई इससे कितना प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट से हमारे इस प्रॉफिट का जो है कितना हिस्सा या पूरा हिस्सा से कौन से काम हुए हमारे ग्राम पंचायत के अंदर। हम वहाँ पर जो है कुछ बोटिंग या कुछ इस तरह की फन एक्टिविटी की व्यवस्था कर सकते हैं।
और इन सब तमाम चीज़ों को जब हम करते हैं तो यहाँ इस प्रखंड यहाँ आसपास के गाँव के लिए के लोगों के लिए एक असीम रोजगार की संभावना उत्पन्न होती है। उसके बनने से लेके उसके मेंटेनेंस से लेके उस रिजॉर्ट की व्यवस्था, उसका जो एक उससे जो इकोनॉमिक मॉडल क्रिएट होगा, उससे हम काफ़ी सारी रोजगार की संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। ग्राम पंचायत अपने जितने एसेट उसके पास अवेलेबल एसेट है, रिसोर्स है, जो विकेंद्रीकरण की मूल अवधारणा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने रिसोर्सों का अपने हिसाब से इस्तेमाल करें और अपने जो बेसिक नीड्स हैं, जो कलेक्टिव सोसाइटी कलेक्टिव फॉर्म में आपकी ज़रूरतें हैं, उसको पूरा कर सकें। आइए हम सब मिलकर सकरी के इस महान धरोहर को बचाते हैं। सदियों तक इस गांव को जीवन देने वाला बेहटा पोखर आज हमारी तरफ बहुत उम्मीदों से देख रहा है, क्योंकि जल नहीं तो कल नहीं। पर्यटन के कार्य पोखर पर हेबाक चाहिए और घाट के निर्माण किया जाए। जैसा रिक्वेस्ट है जे ई काज जे है से करथुन आ दोसर बात जे है एहिमे हमरा सबके जे सहयोग देथुन जे आगू जे है से बढ़िया काज होय। ग्रामीण सब बैठल छै, बहुत लड़का बच्चा सब बैठल छै, देखे छियै अखन उमर बैठल छै, उमर बैठल छै। मान लिअ अखन काजों के समस्या छै, अगर ई तरह भऽ जाइ छै तो बहुत ग्रामीण के रोजगार सेहो भेट जेतै। आप जल जीवन हरियाली के प्रोग्राम को तभी सफल बना सकते हैं जब उस जल की संस्कृति से पर्यावरण से लोग आपस में जुड़े, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। उ तो और सुंदर लगती है, एकदम स्वर्ग भऽ गेली। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला, जय ब्रह्मपुर पंचायत।